हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्णिया लाइव क्लासेस। मैं निशांतपुरी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सांख्यिकी का लेक्चर 4 क्लास 9th का। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोला के बारे में, स्फीयर के बारे में, अर्धगोला के बारे में, हेमीस्फीयर के बारे में और स्फेरिकल सेल के बारे में, खोखला गोला। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये तो देख लिए भैया, दिख रहा है तुमको गोला दिख रहा है, एक तो बीच में सर्कल भी दिख रहा है, ठीक है, ये त्रिज्या भी दिख रहा है। तो ये गोला जो है, तो फुटबॉल देखे हो, वॉलीबॉल देखे हो, ये सब क्या है, थ्रोबॉल, ये सब क्या होता है? गोला होता है ज्यामिति में, ठीक है। ओके, देखो सबसे अच्छा ना, रटो मत, ये ऐसा अंदर एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, वही बना दिया है। मतलब ये वाला पार्ट त्रिज्या। एक और चीज समझना, मैं तुमको फॉर्मूला कैसे याद करवाऊंगा। देखो ये आर, इसमें कोई एच नहीं होता है, ये भी आर, ठीक है, नीचे भी आर है ना, ठीक है। तो जब इसका हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयतन, किसके बारे में पढ़ेंगे? आयतन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों ध्यान से समझते हैं, ठीक है, आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आयतन का मतलब इसे पानी वानी पूरा भर दो, फुल कर दो, ठीक है, आयतन। तरबूज देखो एकदम पानी निकलता उसमें, ठीक है। तो जैसे देखो आयतन निकालना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले आयतन समझते हैं। आयतन कैसे याद करेंगे? देखो इसमें कोई तुमको क्या नहीं होता, हाइट नहीं होता। तुमको इसके पहले क्या पढ़ाए थे? शंकु पढ़ाए थे। शंकु में क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है बाबा, समझ में आ रहा है? तो हाइट निकालना, ऊपर से हाइट पूरा। तो इसका ऐसा करो, इसमें जब निकालना होता है कि ऐसे करो, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसका भी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तुमको बस याद करने के लिए बता रहे हैं, ये एक्चुअली में होता नहीं है। मान लो 4 सर्कल से बना है, किससे बना है? 4 सर्कल से। किससे बना है? 4 सर्कल से, ठीक है। तो 4 गुना 1/3 पाए, कितने सर्कल? 4, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, किससे? कोण, चारों कोण हट जाएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर, इसमें एच नहीं होता है, आर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। 4 सर्कल क्यों बोले? क्यों बोले 4 सर्कल? एक सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। देखो फिर से याद करने के लिए बताते हैं, कितना सर्कल? सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं कि 4 सर्कल, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन आया कि सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ है? देखो इसमें कॉर्नर है नहीं, जब कॉर्नर ही नहीं है तो वक्र निकलेगा नहीं, निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी ऐसे, टोटल सरफेस एरिया। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। चलो याद हो गया, 4 होता है इसमें सिर्फ। चलो इस पर क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखिए, ये स्फेरिकल सेल के बारे में दिया है। स्फेरिकल सेल कैसा होता है? रुको बच्चों, स्फेरिकल सेल कैसा होता है उसको बताएंगे। स्फेरिकल सेल जैसे मान लो एक सर्कल बना दिया, ठीक है, एक और सर्कल बना दिया, ठीक है, ओके, इसको हटाओ, हाथ से बनाना, एक और सर्कल बना दिया, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये होगा स्मॉल आर, ये होगा बड़ी आर, ओ ए बी। चलो अगर तुमसे पूछेंगे आयतन क्या होगा, बड़ा वाला स्फीयर, स्फीयर है, सर्कल नहीं, स्फीयर, स्फीयर का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा वाला का बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। बाबू जिसको दिक्कत होगा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर
आयतन को माइनस करेंगे तो खोखला गोला का आयतन निकल जाएगा, ठीक है, यानी गोलाकार खोल का आयतन निकल जाएगा। यानी क्या हो गया, दोनों को माइनस किए तो 4/3 पाए r³ माइनस r³। समझ आ रहा है? यानी पूरा वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम निकल गया। समझ गया? आयतन ही जरूरी है इसमें, स्फेरिकल सेल का गोलाकार खोल का आयतन, ठीक है। हेमीस्फीयर एकदम नहीं देखना है यहाँ, ठीक है, समझना है हम लोग को। क्या सीखना है? देखो ये ऐसा, ये स्फीयर ऐसा, और नीचे एक सर्कल था। सर्कल दिख रहा था ना उसमें, सर्कल, नीचे एक सर्कल। बाबू ये तो होता है क्या, आर होता है। चलो कॉर्नर तो है इसमें, क्या है, कॉर्नर है, मतलब हेमीस्फीयर निकालना है, हेमीस्फीयर निकालना है, ठीक है, ओके। गोलार्ध का रीजन निकालना है, गोलार्ध हेमीस्फीयर। तो गोलार्ध अर्ध गोलार्ध जो होता है इसका आयतन क्या होता है? सुनो, पूरा कितना 4/3 पाई r³, आधा कितना 2/3, 4 का आधा कितना 2, तो यानी इसका आयतन कितना होगा 2/3। कितना होगा बच्चों 2/3 पाई r³, ठीक है। वक्र क्यों निकला? क्योंकि कॉर्नर है, कॉर्नर इसका आधा, 4 पाई r² का आधा कितना होता है 2 पाई r²। सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हम जब भी निकालते थे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसमें दो चीज निकलता था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो वृत्त बचा है उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चलो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 2 पाई r², 2 पाई r², और वृत्त कितना है 1, तो पाई r²। कितना हो गया बच्चों 3 पाई r²। कितना हो गया 3 पाई r²। एकदम इजी है कि नहीं? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, गोला के बारे में, एकदम रफ बना रहे हैं, ठीक है। इसका आयतन के बारे में पढ़े, देख के समझ में आ गया ये गोला है। क्या है, गोला, गोला। इसका आयतन पढ़े, क्या पढ़े आयतन 4/3 पाई r³, ठीक है। फिर पढ़े कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना क्वेश्चन बनाओगे, एग्जाम में थोड़ी ना फॉर्मूला बगल में दे देगा, तुमको समझना पड़ेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 गो सर्कल याद है, बस याद करने बोलते हैं, ये एक्चुअली में होता नहीं 4 पाई r², ठीक है। इसका दूसरा है, कैसे बनाते हो वो आगे पढ़ोगे। अब देखो भैया स्फेरिकल सेल बना दिए, खोखला गोला लग रहा है, तो एक बड़ा आर निकाल दो, एक छोटा आर निकाल दो, यानी इसका सिर्फ आयतन जरूरी है, आयतन, बड़ा वाला आयतन माइनस छोटा वाला आयतन, यानी 4/3 पाई r³ माइनस r³। इजी है, ठीक है। अब तीसरा जो पढ़े थे अर्ध गोलार्ध, ये नीचे क्या बना दिए, एक सर्कल बना दिए, ठीक है, नीचे क्या बना दिए, क्या बना दिए बच्चों, सर्कल बना दिए, ठीक है। ऊंचाई कितनी इसकी r के बराबर है, आयतन, अरे उसका 4/3 होता है तो आधा कितना होगा 2/3 पाई r³। समझ में आ रहा है? इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई r², आधा कर देंगे, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो जल्दी बताओ कितना होगा 3 पाई r²। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 या 3.14। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ गए ना तुम लोग सारा कुछ? क्या लिखा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखता है वो किसके बारे में बोलता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे गोला में तो कुल ही होता है, बता दिए तुम लोग को, कहीं ऐसा लिखा जाता है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चलो कोई बात नहीं,
बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, हल। चलो, आर कितना, 21 सेंटीमीटर। ओके, आयतन निकालना है, गोला का आयतन। ठीक है, तो हमसे लोग डायरेक्ट आयतन लिखते हैं। किसका आयतन भैया? गोला का। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना? बोलो बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू, देखो बच्चों कोई दिक्कत है ना हो रहा है, समझो यहाँ पर आर, आर कितना 21 है, 21 का क्यूब करोगे तो 21 इंटू 21 इंटू 21 लिख सकते हैं। बताओ हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सबसे पहले क्या किए, आयतन निकाले। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग जैसे जानते हैं कि पाई कितना होता है 22/7, और आर को निकालना है। आर कितना दिया हुआ है? आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर, जैसा कि हम लोग पुट करते हैं। और उसके 21 है, इसके नीचे 1 है, हम लोग इतना तो जानते हैं। ले भाई, 7 3 21, 3 3 खत्म। ठीक है, 21 गुना 21 441, 22 गुना 4 88। ठीक है, आप लोग गुना करेंगे और इसका आंसर किस में निकलेगा? सेंटीमीटर क्यूब में। ये आप लोग के लिए है, थोड़ा काम तो आप लोग को भी करना है। बना लोगे? ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिए थे। वैसे भी कुल ही होता है इसमें। गोले का लिखना है तो पूरा लिखो एग्जाम में। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों, हम यहाँ भी कम कर दिए, ठीक है। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ बच्चों। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/r²। ठीक है, सर ने ट्रिक भी पढ़ाया था, शायद याद हो गया होगा। ठीक है, 4, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत हो तो बच्चों बताओ। 4 इंटू पाई कितना है? 22/7। चलो हम लोग आर की बात करते हैं। आर बताओ कितना है, तुम्हें बताओ। आर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, अगर क्यूब होता है तो कितना बार लिखते हैं? 3 बार लिखते हैं। ठीक है, 7 से कितना बार कटेगा? 3 बार कटेगा। 22 चौके 88, 21 3 63। तुम आंसर निकालो, ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े आगे। ठीक है, अब देखो बोल रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन दिया हुआ है। अच्छा, इस बार क्या बोल रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयतन दिया हुआ, किसकी? गोले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जब मैं हल करता हूं बच्चों, क्या दिया हुआ है? गोले का आयतन लिख दे भैया। गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर लिख दिए। पहले जो दिया है गोले का आयतन क्या होता है तो भी लोग बता दो। वेरी गुड, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4851। सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट मत लिखो, पहले से बराबर है तो इसका यूज करो। 4/3। चलो बच्चों, पाई कितना होता है? 22/7। आर तो निकालना ही है, आर निकालोगे तब ना। चलो देखने से लगे अच्छा अब कैसे बनेगा? अरे बनेगा, कोशिश तो करो। अच्छा, एक चीज यहाँ देखो, यहाँ की बात कैसे होगा? 3 7 नीचे है, 4 22 ऊपर है। बस एक चीज याद रखो, जब उस पार जाता है तो ये उलट जाता है। सब जानते हो आर क्यूब 4851 इंटू 7 गुना 3 पाए 4 गुना 22। कोई दिक्कत है बच्चों? देख लो, कहीं दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो 11 से एक बार देख तो कटता है। 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 4
क्या चीज, हाँ कट गया, वेरी गुड। ठीक है, एक चीज अगर देखोगे ना, 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर। सब लोग को पता होगा ना, तुम भी पता है। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पर दिमाग लगा लोगे कि सर ये तो 21 का स्क्वायर है और यहाँ भी 21 है, मतलब क्यूब है यहाँ पर। ये ध्यान से देखो बच्चों, एकदम क्वेश्चन भी ऐसे ही देता है, आर क्यूब। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 21 गुना 21 गुना 7 या 21, 3 को 21 ही 21 हो गया। ले भाई, 4 गुना 2 8 होता है। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 8 का, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मतलब 2 गुना 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर यहाँ क्यूब दिया है और यहाँ 3 को दिया है तो 3 बदल जाता है 1 में, आप लोग को पता होगा। ठीक है, घनमूल पड़े हो गए ना। ठीक है, तो r बराबर 21/2, कोई हम लोग को चेंज नहीं करना है दशमलव में, पहले यहाँ तक निकाल दें। आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन था इजी, बट आपको कैलकुलेशन समझना है। ले भैया यहाँ कैलकुलेशन, बस यहीं फंस गया बच्चा लोग, क्या करे। अरे भैया पैनिक नहीं होना, आराम से बनेगा। ले भैया कट। क्या निकालना था? अभी भी काम अधूरा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 4πr²। चलो इतना पता तो होगा। 4π 22/7 r कितना? 21/2, 21/2 इंटू 21/2। चलो काटने में मेरा हेल्प करो। ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया, 7 या 21 कट गया, 22 या 66 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? 1386 आता है क्या? करके देख लें। ठीक है, देखते हैं मेरा कैलकुलेशन सही होता है क्या, देख लेते हैं। 66 गुना 21, 66, 2 छक 12, 2 छक 12, 1 13। क्या बात है सर, सही हो गया। ठीक है, इस तरह गुना करके भी ना सीखते हो तुम लोग कि हाँ यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा। क्या निकालना था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये जब भी आंसर निकलता है ना, इसको आप डब्बा में लिखो और यहाँ आंसर लिख दो। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आप लोग को कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन उसके पहले ये जो है हटा देते हैं। गुना तुना अच्छा लगता है। हाँ स्क्रीनशॉट लेते हैं तो लिखना भी है बाद में, देख लो। ले स्क्रीनशॉट, हट जाते हैं। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शीशे के एक ठोस घन से कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है? अच्छा, जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, प्रत्येक गोली का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, बोल रहा है कितना बुलेट बना सकते हैं? एक क्यूब है, क्यूब इंग्लिश में भी यहां देखोगे क्यूब है, क्यूब मतलब घन है। ठीक है, जिसका ये दिया हुआ ईच बुलेट का भी डायमीटर दिया। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाया सकता है कि एक से कितना बना सकते हैं, एक में कितना बना सकते हैं, एक तरीका लिख लो बच्चों कि n मतलब कितना नंबर बना सकते हैं। जब हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया स्टार्ट किया था ना, तो एक चीज़ पढ़ाए थे। चलो क्या पढ़ाए थे कि एक ईटा से बना रहे हैं, मान लो ये ईटा है। ठीक है, एक ईंट है, ओके, ऐसा ईंट से बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो हम बोलते कितना ईंट लगेगा। ठीक है, इसका साइड दिया, उसका साइड दिया, तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि बड़ा वाला वॉल्यूम मतलब आयतन किसका? पूरा दीवार का आयतन बाय ये ब्रिक का आयतन। याद है? चलो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ है ना। n बराबर वही नंबर, कितना ईंट लगेगा, V1 बाई V2।
ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है। V1 क्या, वॉल्यूम किसका, जो बड़ा वाला है। V2 क्या, जो छोटा वाला वॉल्यूम है, ठीक है बाबा। तो सॉलिड क्यूब है उसका वही बड़ा है, 44 का है। क्या होता है वॉल्यूम बाबू, क्या होता है घन का, बहुत बढ़िया। भुजा गुना भुजा गुना भुजा, भुजा ने भुजा, साइड, एज। व्यास दिया हुआ है, रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा 2 सेंटीमीटर। चलो बच्चों बनाते हैं इसका हल, ठीक है। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर 4/2, तो उतनी 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, इजी है। पहले क्या निकालें, त्रिज्या। अरे व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या निकालेंगे, व्यास का आधा, व्यास तो पूरा होता है ना। चलो भैया, घन की भुजा भी दिया हुआ है, आप यहां तो लिख दो घन की भुजा कितना है, 44 सेंटीमीटर। एन निकालना है, क्या निकालना है, एन नंबर। सर ने पढ़ाया था V1/V2, मतलब बड़ा कौन, घन बड़ा। घन का आयतन, घन का आयतन, चलो मैं हट जाता हूं, दिखेगा बाय। घन का आयतन क्या होगा, हाँ गोले का आयतन, गोले का आयतन। चलो तो ये हो गया, लिख दिया मैंने। क्या निकालना था, एन निकालना था। चलो भैया, घन का आयतन, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, भुजा क्यूब, ठीक है। तो 44 था, 44 गुना 44 गुना 44। अरे भैया अगर फॉर्मूला लिखना है तो लिख दो A³ गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। अच्छा एक चीज तो तुम लोग जानते ही हो बच्चे, जो 3 से ऊपर चला आता है, 3 ऊपर चला गया, चला गया ना, 22/7 आएगा, ये 7 ऊपर जाएगा, देखना। R³ R कितना निकला है, 2 निकला है, 2 गुना 2 गुना 2। चलो बच्चों काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा काटता कौन है, ठीक है, जो स्टूडेंट का प्रैक्टिस है। अब देखो कैसे बनेगा, 22 दूनी 44, 2 कटा, एकदम इजी है। 2 से 22 बार में, 2 से 11 बार में, ठीक है बाबा, 4 से 11 बार में, एकदम सही है। कहीं और कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलो बाबा यहाँ तक तो सही है, जहाँ तक लग रहा है कि सही है, ठीक है। 11 गुना 11 121 गुना 3, और नीचे 7 ऊपर चलेगा, 3 से 21, 121 गुना 21, इतना गोलियाँ बना सकते हैं। अच्छा बच्चों ये सेंटीमीटर में से निकलेगा, 121 × 21 ना रे बाबा ना, गोलियां कितना होता है, नंबर पूछ रहा है, नंबर। सबसे पहले क्या निकाले, गोले की त्रिज्या, ठीक है। फिर क्या निकाले, घन की भुजा। n बराबर क्या होता है, V1/V2, उससे n मतलब नंबर निकाल सकते हैं, कितना नंबर है, ठीक है। घन का आयतन जो ऊपर बड़ा लिखते हैं नीचे छोटा लिखते हैं, A³/4/3 πr³, ठीक है। ये गुना तो तुम ही लोग करना होगा, ये आप लोग के लिए ही SW रहा, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करेंगे ना, ठीक है। गुना ही करना था बस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, आगे बढ़े, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन, वक्रपृष्ठ पर और, अच्छा यहां पर आ गया अर्धगोला, मतलब हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमी। चलो बाबा व्यास 7 सेंटीमीटर व्यास दिया, सबसे पहले क्या करेंगे,
त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। ये तो आपका आर निकल गया। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है आप ही लोग बताइए। अर्धगोले का आयतन कितना होता है आप ही लोग बताइए। कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया, चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, देखना बच्चों, 2/3 पाई कितना होता है, 22/7। बहुत बढ़िया। मेरे को आर क्यूब दिया है और तो 7/2 है, इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। चलो काटे, 7 7 2 2। और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा ना, कटेगा, कटेगा रे भैया 2 से 11 बार। 37 49, 49 गुना 11 539 भाई 6। क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। 37 49, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इतना में भी देखो, डेसिमल में भी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस समझो। अर्धगोले का आयतन क्या निकला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा उसका आधा, 4 पाई का आधा कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों, सबसे पहले दिया था व्यास को रेडियस में चेंज किए, 2 गुना 22/7। अरे आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, ये कटा, ये कटा, 2 कटा, 2 कटा, 2 से 11 वगैरह कटा, 11 से थे 77। देखो ध्यान से, क्षेत्रफल है तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्यूब है, घन क्यूब, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था सेंटीमीटर, मीटर था तो मीटर लिखते। हम लोगों ने क्या निकाल दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग को निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बताएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कितना था, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना बाबा, 21/2, 21/2, 21/2, ठीक है। 7 से कितना बार कटेगा, 3 बार में। 2 से कितना बार कटेगा, 11 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया भैया, 21 गुना 11, 231 गुना 9/2 आया। 231 गुना 9, 9 27, 2 9 18। तुम ही लोग के लिए करना पड़ रहा है। 2039/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, 10 19 1/2। अब अगर किताब उल्टाओगे नहीं, ऐसे ही दिया होगा आंसर, ऐसे में चेंज कर दो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एकदम बढ़िया से फिर से समझा देते हैं, टेंशन तो लेना ही नहीं है आप लोग को, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ था, क्या निकालना था, रेडियस निकालना था। क्या होता है, आधा होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, पाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, निकाल लेंगे। फिर उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे, ले भैया कर दिए। फिर उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 21/2, 21/2 मल्टीप्लाई, फट जाने की ऐसे हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़े।
होप आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए, एक एक चीज़ समझ में आ जाए, और ये लास्ट है टॉपिक, फिर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, 2 गोले की त्रिज्या इतना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बनाते हैं त्रिज्याओं का अनुपात, यानी R1/R2। ये दिया हुआ है R1/R2। त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 1:2 लिख दिए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम तो लिख सकते हैं TSA, लेकिन चलो ठीक है, तुम लोग के लिए लिख देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका रे बाबू, गोले का, वो भी तुम लोग को लिखना होगा, बाय कुल पृष्ठफल 1 बाय कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तुम लोग को तो पूरा लिखना पड़ेगा बाबू, नंबर चाहिए तो 2। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोला का, 4πr², 4πr², 4πr²। देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा है, 4 पाई, लेकिन हमको R1 और R2 का स्क्वायर दिख दिया। अरे इसका टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं TSA, इंग्लिश में नहीं लिखा रहा था, हिंदी में लिखो TSA2। ये R1/R2 का होल स्क्वायर है। क्या है, R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 कुछ दिया हुआ है, ऊपर देखते हैं, 1/2 दिया है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। मतलब अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएंगे, वो निकलेगा 1:4। इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। TSA1 और ये 2 लिखे हैं। समझ में आया बच्चों, दिख रहा है, सब क्वेश्चन इजी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद समझ में आ रहा है ना, समझ में आ ही रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आराम से हम लोग गोला को देख रहे हैं, अर्धगोला को देख रहे हैं, खोखला गोला को देख रहे हैं। क्वेश्चन को देखें, क्या दिया हुआ है समझें, फॉर्मूला को उतारें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है समझ गए। अब गोला दिया है तो अर्धगोला थोड़ी ना लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 2 गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्या दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भैया ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए, आप लोग बनाओ, बहुत ईजी है, देख लो भैया। 30 नंबर क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये लास्ट क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार में ढाला गया है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या। अरे भैया तुम ही सोचो, एक कॉमन सेंस हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, कि क्या किया है अर्ध, हाँ शंकु में चेंज किया है, कोई बात है, शंकु में चेंज किया है तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो, शंकु में चेंज किया है, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आ गया शंकु, कलर भी तो देखना होगा। ये आपका शंकु आ गया, थोड़ा ना समझाता हूँ बच्चों, फॉर्मूला कैसे लगता है वो भी आपको समझना होगा। अर्धगोला क्या है, अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है, छोड़ो यार, अर्धगोला बनाइए देते हैं, ठीक है। देखते हैं अर्धगोला, ले भैया, ऐसे ही होता है अर्धगोला,
तुमको एक बात बताओ, जो हम पूछ रहे हैं वही बताना। अब इसमें जितना पानी घटेगा इसमें पानी घटेगा, हाँ या ना बोलना, ठीक है। इसमें जितना पानी हटेगा इसमें हटेगा, हटेगा सर, क्योंकि यही को बनाया गया है ना, इसको कास्ट करके ये बना दिया गया, ठीक है। अगर मान लो एक बाल्टी है उसमें पानी हटा दिया, बाल्टी को हटा के बाल्टी को फाड़े ताड़े कुछ ने, ठीक है, कौन बना दिए, समझ में आ रहा है, तो वो भी क्या बन जाएगा, दोनों पानी सेम हटेगा ना, पानी सेम हटेगा, इट मीन्स दैट कि दोनों का क्या होगा, आयतन समान होगा। क्या समान होगा, आयतन समान होगा। अगर एक चीज को बदल के दूसरा में बदला जाता है तो क्या समान होता है, आयतन समान होता है, ठीक है बच्चों। चलो क्या दिया है, हेमीस्फीयर का रेडियस 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और इसका हाइट जो दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, लेना भैया हाथ से बना लेते हैं, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका बोल रहा है रेडियस, त्रिज्या निकालने, कोई बात नहीं, दोनों क्या सेम, वॉल्यूम सेम, ठीक है। मतलब V1 बराबर V2। चलो इसका वॉल्यूम बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम बताओ, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। चलो ये है R1, ये है R2, अलग अलग है ना, ठीक है। देखो यहां पर 3 खत्म, पाई पाई खत्म, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं बच्चों। 2 R1 क्यूब, R तो 9 है, 9 को कितनी बार लिखेंगे, अच्छा चलो लिख ही देते हैं, 9 क्यूब, R2 स्क्वायर ये तो निकालना है, और H कितना है 72। चलो भैया 2 गुना 9 गुना 9 गुना 9 निकालना है ये, तो इसको यहीं रहने दो, बोला बाबू तुम इधर चल जाओ, कहाँ, इधर, बाय, ठीक, समझ में आ रहा है, बोलो बताओ। 9 से कितना होने घटा, 8 बार में, 2 से कितना होने घटा, 4 बार में। अच्छा देखो R2 स्क्वायर बराबर 9 गुना 9 लिखा है, और 4 का भाजी गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब भाजी गुणनखंड निकालना है बस। अरे भैया यहाँ क्यूब था, यहाँ 3 बार लिखे थे, यह स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा, 2 बार लिखेगा तो एक कट जाएगा, R2 कितना बच्चा, अरे बाबा कितना बच्चा, 9/2 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। यानी कहीं कहीं 4.5 भी लिखा हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप ये क्वेश्चन को समझ गए, कहीं पर भी दिक्कत है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या सीखा, पूरा गोला ख़त्म कर दिया इस लेक्चर में, मतलब पूरा जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पूरा ख़त्म हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए देखते रहें, धन्यवाद।